राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सभा को लेकर द्रौपदी मुर्मू ने जो बात कही भवन में, तो क्या वाकई में वो काबिले तारीफ़ है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार किसने क्यों बनाया, कितने साल लगे थे और इसका क्या क्या परिणाम सही है और क्या गलत है। यानी उन्होंने एक तो बुक जारी की, दूसरा उन्होंने सिक्के और जो डाक टिकट थी वो जारी की गई, एक किताब जिसमें उन्होंने 444 आर्टिकल संस्कृत भाषा में वो बुक लॉन्च की गई है। उसी में उन्होंने ये भी बताया है कि उसमें 12 अनुसूचियां हैं और 22 पार्ट हैं और 444 आर्टिकल्स हैं। तो इसमें उन्होंने ये भी बताया कि संविधान सभा यानी संविधान सभा का जो बनाने का श्रेय जाता है तो वो BN राव और भीमराव अंबेडकर को जाता है। और संविधान सभा बनने में यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी एक्सेप्टेंस दी गई थी। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 years 11 month 18 days लगे थे, जिसमें उन्होंने संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान से जो खास बातें जुड़ी हुई ये हैं कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट में आ गया था। इस दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाया जाता रहा है। संविधान में जो अभी तक थे 395 आर्टिकल थे, जिसमें 8 शेड्यूल यानी अनुसूचियां थी, लेकिन आज जो है 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, 444 आर्टिकल्स हो गए हैं और 22 पार्ट्स हैं। उसी में संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने 11 जो सभाएं हुई थी उन सब में 167 दिनों के दौरान जो बैठकें की गई थी उन सत्रों में, तो उस सत्रों के दौरान संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव साल 1934 में MN राव ने रखा था, इसी में संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव साल 1946 में कैबिनेट मिशन यानी योजना के तहत हुआ था, वहीं पे संविधान को बनाने में BN राव और भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका रही है। तो इस सब में ये बताया जा रहा है कि वाकई में क्या भीमराव अंबेडकर ने ये सारी जो भूमिका है उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इतना अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को बताया कि क्या क्या होना चाहिए। उसमें कई अमेंडमेंट भी किए गए हैं, बुक भी छापी गई हैं। तो इन सब को देखते हुए वहीं पे द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्पीच में ये भी कहा है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि संविधान देश का पवित्र ग्रंथ है। वो तो है क्योंकि हमारे यहाँ सारे जो अधिकार हैं, सारे कर्तव्य हैं, जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो सब उसमें डिफाइन किए गए, चाहे वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हो, या फिर अमेंडमेंट हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 हो, सबको बहुत अच्छे से, इसलिए उसको उन्होंने स्पीच में कहा है कि यह एक पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ को यानी भारत लोकतंत्र की जननी है। राष्ट्रपति ने हमारा संविधान सबसे मेधावी लोगों की देन है, ये तारीफ की उन्होंने। मैं इसके निर्माण में शामिल महिलाओं को भी नमन करती हूँ। उन्होंने मतलब इसमें महिलाओं को भी बड़े उससे बताया है कि हम उनको नमन करते हैं जो इसमें संविधान में शामिल थी। उस समय इतना स्ट्रिक्ट माहौल होता है लेकिन फिर भी महिलाओं ने इसमें अपना अहम भूमिका जो निभाई है उनको भी हम नमन करते हैं। संविधान दिवस 1924 को संविधान के 75वें यानी 75वें साल पूरे होने पर मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद में यानी कि कल संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उसके बाद में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू ने यह भी बताया है कि संविधान दिवस पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की
की भी शुरुआत उन्होंने की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि साल भर चलने वाले समारोह की जो टैग लाइन हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है, तो ये बात वाकई में बिल्कुल सही है। वहीं पे 75वीं जो सालगिरह मनाई गई है संविधान की देश भर में, ये वाकई में बहुत ही तारीफ लायक है। वहीं पे उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के सभापति भी दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वागत भाषण देंगी। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए इतना अच्छा समारोह हुआ है कि कुछ कहने की बात नहीं। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्र यानी कि नागरिकों ने किया आग्रह कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए जो कार्य करेंगे वो उसमें उनकी पूरी लगन और मेहनत रहेगी। यानी कि देश को जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास की तरफ मोदी जी ले जा रहे हैं, तो वो वाकई में वो विकसित देश दिन प्रतिदिन भारत बनता जा रहा है। इसमें सभी की बड़ी अहम भूमिका है। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने मंगलवार को जो अपने भाषण में कहा है संविधान दिवस के अवसर पर, उन्होंने ये भी बताया है कि संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के जो सदस्यों को संबोधित किया है। तो वो राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं जो वर्षगांठ पर देशवासियों को आग्रह किया है कि संविधान आदर्शों को अपने व्यवहार में अपनाएं और अपने भौतिक कर्तव्यों का पालन करें और उसके साथ साथ 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम केवल अधिकार आपको देते रहें, आप उसका अधिकार लेते रहें, लेकिन जो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी अपना कर्तव्य निभाएं कि हम आपको सारे अधिकार तो दे दें, लेकिन अधिकार के साथ साथ में आप हमारे देश की जो मोनूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंगें हैं, जो हमारे यहाँ के पेड़ पौधे हैं, हमारे यहाँ की जो और भी इमारतें हैं, उनको नष्ट करते रहें, उनको बर्बाद करते रहें, अपने देश की राष्ट्रहित की जो भावनाएं हैं उस पर ठेस पहुंचाते रहें, लोगों को गालियां देते हैं। तो ये अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं। उसमें आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने कर्तव्य के साथ साथ में ये भी सोचें कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है और अपने देश को अपने कर्तव्य के साथ में उसको निभाएं। अगर जहाँ पे केवल अधिकार ही अधिकार रहेंगे तो वहाँ लड़ाई जरूर होगी। अधिकार के साथ साथ में कर्तव्य भी होना चाहिए। यानी अगर हमारा राइट बनता है तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम अपने देश की रक्षा करें, अपने यहाँ के मोनूमेंट्स जो हैं, जो हमारे यहाँ के पेड़ पौधे हैं, हमारे यहाँ की मंदिर हैं, हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं, उनकी सबकी हम रक्षा करें। यही हमारा कर्तव्य है। तो अधिकार अगर हमें सरकार दे रही है तो जनता का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य पूरे करते रहे और जो अधिकार लेने लायक हैं वो अधिकार आप अपने हक से मांगिए और आपको मिलेंगे, लेकिन कर्तव्य भी आप लोग निभाइए। तो वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो जीवन संविधान एक जीवन और प्रगतिशील दस्तावेज है। तो वाकई में जीवन एक प्रगतिशील दस्तावेज है। ये भी हमारी एक एक पन्ने जो होते हैं, जिस तरीके से कहते नहीं है हिंदुओं में कि भगवान के यहाँ एक एक कर्म एक एक फल सब लिखे जाते हैं कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको दंड दिया जाता है कि स्वर्ग क्या है नर्क क्या। अभी तक किसी ने दे, क्योंकि कहते नहीं है एक की अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है, दूसरे के मरने से स्वर्ग नहीं मिलता है। तो अगर हम मरेंगे तभी हमें पता लगेगा कि स्वर्ग क्या है नर्क। ये तो सब कहानियां हैं कि स्वर्ग में ऐसा होता है नर्क में ऐसा होता है, लेकिन अगर हम अपने एक फूल से जिस तरीके से माला नहीं बनती है, उसी तरीके से देश में कोई एक आदमी एक नेता कुछ नहीं कर सकता जब तक हम सब मिलकर उनका साथ ना दें, उनके साथ खड़े ना हो। जिस तरीके से अभी जो भाषण हुआ था कि बटोगे को कटोगे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस नारे ने ऐसा हिंदुओं को जागृत किया है कि वाकई में लगता है कि अब देश में कोई नया बड़ा जो है वो खेल होने जा रहा है। कुछ बड़ा जो आसार दिख रहे हैं कि वाकई में हिंदू अब एकजुट होकर देश की अपनी रक्षा करेगा और अपने देश के नेताओं की, अपने देश के जो भी बहन बेटियां उनके को भी रक्षा करने में हाथ आगे बढ़ाएगा और अपने देश के सभी नेताओं का और जो भी हमारे नेता जो हमें साथ दे रहे हैं उनका भी साथ देगा। धन्यवाद।